चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच विवाद बढ़ गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज आप देखिए जिस तरह से हुआ वो हंगामेदार माहौल में हुआ। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच शुरू हुए इस सेशन के पहले दिन सदन के भीतर और बाहर सियासी पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पक्ष और विपक्ष से रचनात्मक सहयोग की अपील की, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरा और जोरदार प्रदर्शन करते नजर आए। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदूषण को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और सभी विधायक चेहरों पर मास्क लगाकर पहुंचे नजर आए। और देखिए, जब सत्र की शुरुआत हुई तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदूषण के खिलाफ में सदन के भीतर भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एलजी का संबोधन चल रहा था और आम आदमी पार्टी के विधायक शोर मचा रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त, जनरल सिंह, इन सबको सदन से बाहर जाने के लिए कहा, लेकिन वो फिर शोर मचाते रहे, जिसके बाद एक अन्य प्रस्ताव के तहत उन्हें एलजी के अभिभाषण में विघ्न डालने वाले जो विधायक थे, संजीव झा, कुलदीप कुमार, सोमदत्त और जनरल सिंह, उनको पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की मांग की और इसे स्वीकार भी कर लिया गया। सदन की कार्रवाई दोपहर 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। अब इसके बाद प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, दिल्ली सरकार हमारे मास्क से डर गई। दिल्ली की हवा को लेकर पूछे जाने वाले सवाल को लेकर खौफ है। इस खौफ से घबराकर सरकार ने स्पीकर से आम आदमी पार्टी के 4 विधायकों को सदन से निष्कासित करा दिया। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू हुआ और इस दौरान हमने दिल्ली में भयंकर प्रदूषण का मुद्दा उठाया। हम चाहते थे कि एलजी अपने अभिभाषण में प्रदूषण कम करने के अपने फॉर्मूले को साझा करें जिससे प्रदूषण कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने एलजी से उस फॉर्मूले को जानना चाहा तो स्पीकर साहब ने हमें सदन से बाहर निकलवा दिया। लेकिन वो दूसरी तरफ विपक्ष के आक्रामक तेवरों के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बेहद सधे हुए अंदाज में सत्र की शुरुआत की। मीडिया के माध्यम से विपक्ष को संदेश दिया और कहा कि विधानसभा का ये सत्र पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया गया, न कि शोर शराबे के लिए। अपने संबोधन में सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि आज शीतकालीन सत्र का पहला दिन रहा और मैं सबका अभिनंदन करती हूँ, ये कल की बात है। उन्होंने कहा कि मेरी अपील है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी समझें और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। सभी विधायक अपनी क्षेत्रों की समस्याओं को उठाएं। शीतकालीन सत्र में सभी का अभिनंदन करते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि पक्ष और विपक्ष सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और विधानसभा का यह सत्र जो है वो पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं यहाँ होंगी। विशेष रूप से मैं ये समझती हूँ कि पॉल्यूशन जैसा विषय जिसमें सरकार ने स्वयं से होकर के चर्चा पे आमंत्रण दिया है और सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें। तो देखिए, प्रदूषण के मुद्दे पर विपक्ष के हमले का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि सरकार भाग नहीं रही। प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर सरकार ने खुद आगे बढ़कर चर्चा का आमंत्रण दिया। मिलकर चर्चा करेंगे दिल्ली के भविष्य के लिए, लेकिन विपक्ष मानने को तैयार नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि सत्र के दूसरे दिन भी क्या सदन में हंगामा देखने को मिलता है, प्रदर्शन और अब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं और क्या कुछ रहने वाला है, आज क्या स्ट्रैटेजी दोनों तरफ से आ रही है सामने। उसके लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे संवाददाता का। हमारे साथ में गौरव इस वक्त जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके पास आते हुए, क्योंकि दूसरा दिन सत्र का और दूसरे दिन एक तरफ फिर से हंगामे के आसार है, दूसरी तरफ सरकार की क्या कोशिशें रहेंगी आज सत्र में? और देखिए, दिल्ली विधानसभा के जो शीतकालीन सत्र, गौरव के पास वापस लौटते हैं, लेकिन फिर से बता दें आपको कि कल किस तरीके से हंगामा देखने को मिलता है। और एक तरफ जहां एलजी का अपना अभिभाषण चल रहा था, उसी बीच में आम आदमी पार्टी के विधायकों का शोर और शोर ना करें ऐसा बोला गया, लेकिन फिर भी उसके बाद बावजूद ये शोर जो है वो बरकरार रहता है, जिसके बाद उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाती है और आम आदमी पार्टी के विधायकों को निलंबित कर दिया जाता है। अब दूसरे दिन माना ही जा रहा है कि फिर से हंगामे के आसार हैं। गौरव का जल्दी से रुख करते हुए, गौरव, आज सरकार की क्या कुछ कोशिश रहने वाली है?
देखिए, आज दिल्ली विधानसभा सत्र का जो शीतकालीन सत्र है उसका दूसरा दिन है और दूसरे दिन तमाम जो विधायक हैं उनके तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं मौजूदा सरकार से सभा के पटल पर सरकार की तरफ से दिया जाएगा। मौखिक रूप से उनकी एक एक सवालों का जवाब सरकार देते नजर आएगी। इसके साथ ही दिल्ली विधानसभा सत्र का जब आज आगाज होगा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये होगा सत्र को सुचारू रूप से शांतिपूर्वक तरीके से कैसे चलाया जाए, क्योंकि कल जिस तरीके से उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद जब सत्र की शुरुआत हुई तो सत्र की शुरुआत में ही आम आदमी पार्टी के जो 4 विधायक हैं उनको निष्कासित करना पड़ा, इसलिए क्योंकि उन्होंने उपराज्यपाल का जब अभिभाषण चल रहा था तो वहाँ पर भी उन्होंने प्रदर्शन करने की कोशिश की। और इसके अलावा कल जब दिल्ली विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक कर रहे थे, यानी सिंबॉलिक तौर पे ये बताने की कोशिश आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही थी कि मौजूदा समय में दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा, लिहाजा दिल्ली के अंदर जो हवा है वो प्रदूषित हो चुकी है। इस तरीके का मैसेज कल आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपने तरफ से देने की कोशिश की, जिसके बाद से राष्ट्रपति उपराज्यपाल का अभिभाषण हुआ और उसके बाद से जब सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से शुरू करने की कोशिश की गई तो ये देखा गया कि वहां पर विधायकों द्वारा हंगामा करने की कोशिश की गई। लेकिन आज दूसरे दिन में तमाम जो विधायक हैं उनके तरफ से जो सवाल पूछे गए हैं उसका मौखिक तौर पे सरकार द्वारा जवाब भी दिया जाएगा। इसके साथ ही कल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात को कहा था कि ये जो विधानसभा का सत्र है इसमें दिल्ली के विकास के जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो, ऐसी उम्मीद वो अपने विपक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी के विधायकों से करेंगी और सुचारू रूप से सदन को चलाया जा सके, ये भी सरकार की अपने तरफ से कोशिश होगी। हालांकि अगर बात करें बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए इस बार दिल्ली विधानसभा सत्र के अंदर ही इस तरीके की चर्चा जो है खास करके प्रदूषण पर ओपन चर्चा पूरी तरीके से की जाएगी, यानी खुली बहस का न्योता यहां पर सरकार की तरफ से है। मौजूदा समय में 11 महीनों के अंदर नई सरकार यानी कि बीजेपी ने जो किया है उसके बारे में सरकार अपने तरफ से बताएगी कि क्या क्या डिसीजन जो है वो दिल्ली के अंदर लिए गए प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। और मौजूदा अगर हम पिछले सरकार की बात करें 2 टर्म जिस तरीके से उनका रहा है यानी कि 10 सालों में उन्होंने प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए क्या किया है, ऐसे तमाम वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जब चर्चा शुरू होगी, परिचर्चा शुरू होगी, उसमें सदन के समक्ष ये मुद्दे आएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे सत्र के दौरान जो 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसमें सीएजी की रिपोर्ट जो है इस बार काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खास करके शीश महल को लेकर के सीएजी की जो रिपोर्ट है वो सदन के पटल पर रखी जाएगी और आम आदमी पार्टी को पता है कि जब सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी तो मौजूदा समय में दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे उस आवास में रहते थे, किस तरीके से उस आवास में उसको कैसे बनाया गया था, कितने करोड़ रुपए उसको बनाने में खर्च किए गए थे, किस तरीके की सुख सुविधाएं उस आवास के अंदर थी, उसकी एक एक तस्वीरों को और बकायदे उसमें जो हुए भ्रष्टाचार है, जो उसमें अनियमितता हुई है, सरकार उसको बताने का प्रयास करेगी। सीएजी की रिपोर्ट में से तमाम महत्वपूर्ण जो सवालों के जवाब है वो उसमें मिल जाएंगे, तो लिहाजा आम आदमी पार्टी इस पर भी हंगामा करते नजर आएगी। जल बोर्ड की अगर बात करें तो जल बोर्ड में भी मौजूदा पिछली सरकार में जिस तरीके की अनियमितताएं हुई हैं, जो बड़े घोटाले हुए हैं, उस पर भी जो सीएजी की रिपोर्ट है वो विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो इस बार चर्चा में रहने वाले हैं और जैसे ही ये तमाम जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं सीएजी की रिपोर्ट जैसे ही सदन के पटल पर रखी जाएगी तो एक बार फिर से दिल्ली विधानसभा में हंगामा देखने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी अपने तरफ से वो जो तमाम जो सवालों जो आरोप लगाए जाएंगे उसका उत्तर देते नजर आएगी। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरीके से सत्र की शुरुआत हुई है, हंगामेदार शुरुआत हुई है और आज भी सत्र का दूसरा दिन है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि एक तरफ प्रश्नोत्तर की जहां तैयारी है, सवालों के जवाब दिए जाएंगे, वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने तरफ से पूरी तैयारी की है सरकार से सवाल पूछने के लिए कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को सरकार कम करने में नाकाम रही है, क्या तैयारियां उनकी रही हैं फिलहाल। जी बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार की तैयारियां, विपक्ष की तैयारियां और उसी का आज अंजाम देखना होगा क्या कुछ रहता है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।